चलिए इधर ध्यान दीजिए, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब सारा क्वेश्चन या तो सीटेट, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंक, जो भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम है, हर एग्जाम में लगभग ये सब क्वेश्चन आता है। इसीलिए चलिए इस सब क्वेश्चन को हम बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे। इधर ध्यान दीजिए, आज का क्या क्वेश्चन है, घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या है संख्या 2020 का क्या है पावर कितना, 135 में इकाई अंक क्या होगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3581 का पावर कितना है, 418 में इकाई का स्थान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है एक मतलब 7, 1, 6, 2। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 18, 26, 25 में इकाई अंक का स्थान क्या होगा। अब इधर ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन है 38,286 में इकाई अंक क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 7, 3, 5, 6। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है 832 का पावर 55 में इकाई अंक क्या होगा। छठा क्वेश्चन है 2807 में 7 का पावर 64 में इकाई अंक क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 5, 4। इसके बाद इतना सीखने के बाद इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ये संख्या दिया हुआ है, इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या बनाना है, सबसे छोटी संख्या बनाना है। इसके बाद इस संख्या दशमलवीय स्थानीय मान इसको निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पे आते हैं। कितना का पावर 2020 का पावर कितना है 135। तो इधर ध्यान दीजिए, पावर अगर मान लिया जाए यहाँ पे, इधर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि 6 है, 6 का पावर अगर 20 दे दे तो 6 का पावर अगर 20 दे दे तो हम लोग क्या करते हैं, 6 को 20 बार गुना करते हैं। क्या करते हैं, 6 को 20 बार गुना करते हैं और गुना करके तब जाकर के लिखते हैं उसका आंसर। अब इधर ध्यान दीजिए, तो तब जाकर इतना को गुना 6 को 20 बार गुना करने के बाद क्या करेंगे, गुना करके जो आएगा तो उसमें जैसे गुना करके मान लिया जाए कि आया 8, 7, 6, 9, 5, 4, 3, 2, 6। तो इसमें इतना को गुना करने के बाद जो संख्या आया इसका इकाई अंक क्या होगा, तो मतलब वो लिखते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, तो 6 का पावर 20 तक तो आप कर भी सकते हैं। अगर 6 का यहाँ पे क्या है 2020 का पावर कितना 135 है, कितना है 135 है। तो अब एक चीज बताइए, 2020 को कितना बार गुना करना पड़ेगा, तो 135 बार। अब इधर ध्यान दीजिए, इतना बार गुना करने लग जाए तो लगता है पूरा एग्जाम का टाइम इसी में लग जाएगा। 2 घंटे का कंपटीशन का एग्जाम होता है, 2 घंटा हमको लगता है कि इसी को पावर का गुना करने में लग जाएगा। अब देखिए आपको ऐसा ट्रिक देंगे कि इसको मिनटों का काम सेकंड में आप देखते ही बता देंगे कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। अब इधर ध्यान दीजिए, हर हमेशा एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन क्या है, 2020 का पावर कितना है 135 है, 2020 का पावर कितना है 135 है ना। तो इधर ध्यान दीजिए, हमको इस पावर से यहाँ पे बोल क्या रहा है, मैं इकाई अंक का स्थान क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो अब इधर ध्यान दीजिए, ये अंक पूछ रहा है, इकाई अंक पूछ रहा है। तो एक चीज हर हमेशा नोट करके लिख लीजिए कि नोट में अगर इकाई अंक 0, 1, 5 और क्या 6 रहे तो कभी भी इसको कितना हो 1000 पावर, अगर 0 का पावर अगर मान लिया जाए 576, 0 का पावर अगर मान लिया जाए 1025, अगर कुछ भी संख्या से अगर गुना करना पड़े तो फिर भी उसका इकाई अंक क्या आएगा 0 ये आएगा। क्या आएगा, इकाई अंक हर हमेशा 0 आएगा। तो 0 का इकाई अंक, इसका इकाई अंक का क्या कर बोल रहा है पावर निकालने के लिए, तो 135 से अगर गुना करेंगे 0 को तो कितना आएगा 0 आएगा। अब तो आप लोग बोलिएगा कि चलिए सर यहाँ पे 0 था तो आप बोल दिए कि 0, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब चलिए इधर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 0 था, अब 0 के बाद यहाँ पे क्या है, अब इधर ध्यान दीजिए कि 3581 का पावर कितना है 418। इधर ध्यान दीजिए 3581 है ना। तो हमको 3581 का पावर कितना है 418। तो हमको ये देखना है कि इकाई अंक में क्या, इकाई अंक में 0, 1, 5, 6
अगर इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 कहीं पे भी रहे तो उसका पावर हर हमेशा 1 लाख भी पावर कर दिया जाए फिर भी वही अंक, अगर 0 का इकाई अंक रहेगा, अगर 0 इकाई अंक में रहेगा तो उसका पावर हर हमेशा 0 आएगा। अगर 1 का पावर अगर 5 रहे, 10 रहे, 1 लाख रहे, 2 लाख रहे, फिर भी उसका इकाई अंक क्या आएगा? 1 क्या आएगा। अगर 5 का इकाई अंक अगर 5 का इकाई अंक अगर रहे, 5 अगर इकाई अंक रहे तो इसका पावर अगर 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, 1 लाख रहे, 2 लाख रहे, फिर भी इसका पावर क्या आएगा? 5 आएगा। अगर 6 इकाई अंक रहे तो हर हमेशा याद रखिएगा कि 6 का पावर कभी हो कितना हूं कर दे तो फिर भी 6 आएगा। तो ये रूल हर हमेशा याद रखना है, 0, 1, 5 और कितना 6। तो यहाँ पे कितना है? 1 का क्या बोल रहा है? इकाई अंक का पावर जो अगर करेंगे 418 हो या 525 हो तो इसका क्या आएगा? हर हमेशा 1 क्या आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 18,000 दो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,82,625 क्या है? 1,82,625 का पावर कितना है? 527 है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे और भी संख्या हो सकता है, यहाँ पे मान लिया जाए 6, 8, 7, 5, 4, 3 कुछ भी हो सकता है। तो हमको वो ध्यान नहीं देना, हमको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसके इकाई अंक में क्या है। तो इकाई अंक में 5 है तो इसका मतलब 5 का पावर अगर कितना हूं करे तो उसका हर हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। तो इधर ध्यान दीजिए, तो इसका ऑप्शन किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हर हमेशा ये रूल याद रखिएगा कि 0 का पावर कितना हूं कर दे तो 0 ही, अगर 1 का पावर कितना हूं कर दे तो 1 के, अगर 5 का पावर कितना हूं कर दे तो हर हमेशा 5 आएगा, अगर 6 का पावर कितना हूं कर दे तो हर हमेशा 6 ही आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है? 38 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 38,286 क्या है? 38,286 38,286 का पावर कितना बोल रहा है? 38,286 का पावर कितना है? 8, 7, 8। अब इधर ध्यान दीजिए, तो ये संख्या है, तो इस संख्या में क्या बोले थे? यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, यहाँ पे 6, 4, 3, 5 और भी संख्या हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ ये देखना है कि ये इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक क्या बोले थे? 0, 1, 5, 6 अगर रहे तो उसका पावर हर हमेशा क्या आएगा? 6 ही आएगा। हर हमेशा उसका इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। तो चलिए इधर ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा डी सही है? ये सब क्या हो जाएगा? ये सब ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आप हमको एक चीज बताइए, ये चीज देख करके आप मिनटों का काम सेकंड में किए कि नहीं? अब इधर ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पे चलिए पावर में 0 था, मतलब इकाई अंक 0 था, 1 था, 5 था, 6 था, तो इसमें ये रूल लगा दिए। अगर मान लिया जाए इकाई अंक अगर दूसरा रहे तो वो भी क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन लिया हूं। अब इधर ध्यान दीजिएगा कि वो भी, उस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करेंगे। अब इधर ध्यान दीजिए, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 832 का पावर कितना है? 832 का पावर यहाँ पे क्या? 55 है ना? तो इसका इकाई अंक क्या होगा? अब इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्या बोले थे? 0, 1, 5 और कितना? 6। तो ये हर हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें हमको सबसे पहले ये देखना है कि 0, 1, 5, 6 है कि नहीं इकाई अंक में। तो देखिए इसमें इकाई अंक में क्या है? 2 है। तो यहाँ पे क्या है? इसका पावर 55 है। तो अगर मान लिया जाए कभी भी पावर अगर 55 रहे, 56 रहे, 84 रहे, कुछ भी संख्या रहे, 320 रहे, कुछ भी रहे, तो उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। अपने मन से 4 से भाग लगा दीजिएगा। तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो इसको 4 से भाग देते हैं तो 13 चौका 52, कितना शेष कितना बच जाएगा मेरा? 3 शेष बच जाएगा। कितना? 4 से अगर भाग दीजिएगा 55 में तो 3 शेष बच जाएगा। तो इस 3 को क्या करेंगे? अब इस 3 का पावर यहाँ पे क्या करेंगे? इसका इकाई अंक लेना है। क्या करना है? इकाई अंक। तो 2 का पावर क्या करेंगे? 3 कर देंगे। तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूना कितना? 8। यही क्या हो गया? आंसर। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना आ गया? 8। ये ऑप्शन सही है। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके दिमाग में आता होगा कि चलिए यहाँ पे शेष अगर नहीं बचे तो वो क्वेश्चन भी मैंने लिया हूं। अब इधर ध्यान दीजिए, छठा क्वेश्चन क्या है? 2807 क्या है? 2807। अब इधर ध्यान दीजिए, वो क्वेश्चन भी हम लिए हैं जिसमें शेष नहीं बचे।
क्या है 2807 2807 इसका पावर कितना है 64। इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हर हमेशा ये रूल याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या देखना है 0 1 5 और कितना 6। तो ये संख्या में से है कोई संख्या, तो यहाँ पे इकाई अंक में ये सब संख्या कोई नहीं है। यहाँ पे क्या है 7 है। अब इधर ध्यान दीजिए, तो 7 है और इसका पावर कितना है 64। तो आपको क्या बोले थे कि अभी है कि 4 से भाग देना। आप देखिए 4 से भाग देते हैं तो ये क्या हो जाता है 16 चौका 64, पूरा पूरा कट जाता है। तो जब ये पूरा पूरा कट जाए, क्या जब ये संख्या भाग देने से अगर पूरा पूरा कभी भी कट जाए तो उसका पावर हर हमेशा अपने मन से क्या कर देना है 4 कर देना है। क्या कर देना है 4 कर देना है। शेष बचेगा तो शेष से गुना करना है, 5वां सवाल में बताए थे। और भाई इसमें अगर पूरा पूरा कट जाए तो अपने मन से कर देना है। तो इसका इकाई अंक क्या है 7, तो 7 का पावर क्या करेंगे 4। अब इधर ध्यान दीजिए, तो 7 को कितना 4 बार गुना करना पड़ेगा, तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना क्या 7। अब इधर ध्यान दीजिए, तो इसको गुना करेंगे कितना 7 7 49। तो 49 में हमको 4 को नहीं लेना, हमको इकाई अंक निकालना है। तो इस 4 को क्या करेंगे हटा देंगे। अब इस 9 को और इस 7 को गुना करेंगे तो 9 7 कितना होता है 63। तो 63 में हमको सिर्फ 3 को लेना है, क्या 3 को। अब इस 3 को और इस 7 को गुना करना है, तो 3 7 कितना हो गया 21। तो 21 का क्या हमको हर हमेशा इकाई अंक लेना है, तो 21 का क्या 1। तो इसका क्या ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाद बाकी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब चलिए हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग सीखेंगे सबसे बड़ी संख्या बनाना और सबसे छोटी संख्या। सारा सिलेबस से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इधर ध्यान दीजिएगा, सारा सिलेबस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अब हमको क्या निकालना है सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या और सबसे क्या सबसे छोटी संख्या। अब इधर ध्यान दीजिए, यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे संख्या दिया हुआ है पहला कि 3, 7, 5, कितना 9। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे ऑप्शन एग्जाम में दिया रहेगा। ऑप्शन में आपको 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा कि ये संख्या होगा या ये संख्या होगा, या जैसे मान लिया जाए कि ऐसे ऑप्शन दिया है। एगो ऑप्शन आपको दे देगा 9 7 5 3, और दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको मान लिया जाए कि 3 5 7 9। चौथा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा 4 3 5 7 चौथा ऑप्शन और कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ऑप्शन दे दिया रहेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा, ऑप्शन ऐसे दे दिया रहेगा। इसमें से आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए और सबसे क्या छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाना हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं सीखते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है 3, 7, कितना 5, कितना 9 है। तो हमको क्या बनाना है सबसे बड़ी संख्या पहले बनाना है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे नंबर का कौन सा है, तो सबसे नंबर कौन है 9। तो इसके बाद इससे छोटा कौन सा है तो 7, तो 7 लिख दिए। इसके बाद इससे छोटा कौन सा है तो 5, 5 लिख दिए। इसके बाद क्या है इससे छोटा कौन है तो 3। तो कितना आ गया 5753। इतना का अगर बड़ी संख्या बनाए तो कितना आ गया 9753। अब इसी का छोटी संख्या बनाएंगे तो इधर ध्यान दीजिए, इसमें सबसे छोटा कौन सा अंक है 3 है, तो 3 को लिख दिए। सबसे छोटी संख्या बना रहे हैं आप, क्या सबसे छोटी संख्या आप बना रहे हैं, तो सबसे छोटा अंक कितना है 3 को लिख दिए। इससे बड़ा कौन सा है 5 है यहाँ पे, तो 5 को लिख दिए। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है 7 है, तो 7 को लिख दिए। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है 9 को है, तो 9 को लिख दिए। यही क्या हो गया सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या। अब चलिए एक संख्या को और हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाते हैं। 8, 3, 6, 4, 2, 9। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। तो अब बड़ा अंक लेते हैं, तो बड़ा अंक कौन सा है 9। 9 के बाद इससे छोटा कौन सा है 8। 8 के बाद इससे छोटा कौन सा है 6। 6 के बाद छोटा कौन सा है 4। 4 के बाद छोटा कौन सा है 3। 3 के बाद छोटा कौन सा है 2। अब इधर ध्यान दीजिए, ये तो सबसे बड़ी संख्या बना दिए। अब इधर ध्यान दीजिए, अब इसमें सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे सबसे छोटे वाले को लेंगे 2। ऐसे एग्जाम में रहता है, कोई हम अपने मन से नहीं पढ़ा रहे हैं। 2 3 4, इसके बाद 4 के बाद कितना है 6। 6 के बाद कितना है 8, इसके बाद कितना है 9।
अब इधर ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या हम लोग बनाना सीख लिए। अब चलिए इधर ध्यान दीजिए, इसमें बड़ी गलती करता है दशमलवीय स्थानीय मान में। अब इधर ध्यान दीजिए, इस चीज को हम लोग एक बार समझ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है ये। क्या है क्वेश्चन कि 854.631। अब इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको पढ़ने का तरीका समझिए। यहाँ पे क्या है, दशमलव, तो दशमलव के बाद कभी भी इसको हम 854 पढ़ सकते हैं। क्या 854 पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको 631 कभी भी नहीं पढ़ सकते हैं। दशमलव के बाद अगर इधर संख्या रहे तो हर हमेशा एक एक करके पढ़ना है। 6 3 1, कैसे 6 3 1, सबसे पहले ये चीज को सीखे। अब इसके बाद इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर 4 6 3 5 अगर रहेगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकाई पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, दहाई पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, सैकड़ा पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, हजार पढ़ते हैं ना। लेकिन इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आ गया है, बीच में दशमलव आ गया है। तो दशमलव आ गया जब ये, तो दशमलव के बाद वाले संख्या इसको हमको इकाई पढ़ना है। क्या, इसको इकाई, इसको 5 को क्या दहाई, इसके बाद 8 को क्या, इसको हमको सैकड़ा पढ़ना है। क्या, इसको सैकड़ा पढ़ना है। अब इधर ध्यान दीजिए, तो बोलिएगा कि सर इसको इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ लिया, अब इसको क्या पढ़ेंगे। तो इधर ध्यान दीजिए, तो अगर मान लिया जाए, अगर आप दशमलव का गुना अगर किए होंगे बट्टा वाला, अगर मान लिया जाए 4 दशमलव मान लिया जाए कि 5 है, तो क्या करते हैं, इस दशमलव को उड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव को उड़ा देते हैं, बट्टा पे 1 पे 0 लगा देते हैं कि नहीं। अगर मान लिया जाए 4.75 है ना, तो इस दशमलव को हटाने के बाद क्या आ जाता है, बट्टा पे दशमलव के बाद कितना संख्या है, दुगो संख्या, तो दुगो 0 बिठा देते हैं कि नहीं। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मान लिया जाए 3.254 है, तो यहाँ पे अगर दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा में दशमलव के बाद हम देखते हैं कि कितना संख्या है। तो एक पे कै गो 0, 1 2 3, 1 2 3, एक पे कै गो 0, 3 गो 0 बिठा देते हैं। तो इसको हमको क्या पढ़ना है, दशमलव के बाद क्या करते हैं, दशमलव के बाद अगर एगो संख्या है तो एगो 0 बिठाते हैं। तो इसको हमको क्या पढ़ना है, 10वां। क्या, 10वां। इसको क्या पढ़ना है, 100वां। 3 को क्या पढ़ना है, 100वां। 1 को क्या पढ़ना है, 1000वां। क्या, 1000वां। क्या पढ़ना है, 1000वां। चलिए इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।